एक इंटरेस्टिंग बात, नासा ने 1969 में अपोलो मिशन की सहायता से चांद पर मनुष्यों को सबसे पहले भेजकर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। बट उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपोलो मिशन में यूज होने वाले कंप्यूटर्स से बेहतर हमारे स्मार्टफोन हैं, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप पॉकेट में रखकर घूमते हैं। ऐसा क्यों? बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों तक छोटे स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस से लेकर बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जो कि इंटरनेट को पावर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर से लेकर हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट, पेस मेकर से लेकर वेदर फोरकास्टिंग यूज होने वाले सुपर कंप्यूटर्स तक, ऐसी कौन सी चीज है जो सब में कॉमन है? नाखून से भी छोटी चीज है, वो है चिप। सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन आज किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया माना जा रहा है। क्यों? इसके डेवलपमेंट को लेकर हर एक कंट्री रेस में लगा हुआ है, जिससे इकोनॉमिक टेंशन, जियोपॉलिटिक्स बढ़ जाती है। इन सब प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं आपका दोस्त लक्ष्मण और आप हैं थिंक विद लक्ष्मण पर। दोस्तों, इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट में हम सेमीकंडक्टर की मीनिंग, बेसिक फंडामेंटल और वर्किंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। चैप्टर 2 कैसे इकोनॉमिक्स के हर एक सेक्टर में इसका बड़े स्तर पर यूज प्रभावित कर सकता है। चैप्टर 3 किस प्रकार जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड वार और इकोनॉमिक टेंशन सेमीकंडक्टर के डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स बिगिन। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए वायर्स का यूज किया जाता है, जिन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं, जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम। और जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं, जैसे बॉटल और ग्लास। अब वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो होती है, बट वो रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, जिसे हम अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन्स को चार्ज करने के लिए हम चार्जर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें हमें लिमिटेड अमाउंट में करंट की ज़रूरत है, जिसे कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी हम डिवाइस की ज़रूरत के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह काम कर सकता है, यानी कुछ कंडीशन में यह कंडक्टर और कुछ कंडीशन में इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर कुछ मटेरियल्स जैसे एल्यूमिनियम या फास्फोरस का यूज किया जाता है, और जिस प्रोसेस से मटेरियल को मिक्स किया जाता है उन्हें हम डोपिंग कहते हैं। सेमीकंडक्टर के लिए सबसे अधिक यूज होने वाला मटेरियल है सिलिकॉन। सिलिकॉन ऑक्सीजन के बाद दूसरा मटेरियल है जो सबसे अधिक मात्रा में अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है। यही एक कारण है कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बैकबोन बनता है। सेमीकंडक्टर से खोज होती है ट्रांजिस्टर की, जो वैक्यूम ट्यूब्स को हटाकर अपनी जगह बना देते हैं। ट्रांजिस्टर के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ करता था, जो बहुत ही हैवी होते थे, स्पीड बहुत स्लो होती थी और बहुत जल्दी ही हीट हो जाते थे, जिससे डिवाइस की लाइफ टाइम बहुत कम होती थी। इन्हीं सब समस्याओं को सुलझाने के लिए इन्वेंशन होता है ट्रांजिस्टर का, जिनकी स्पीड, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है, और साइज बहुत छोटी होने के नाते इनको कॉम्प्लेक्स सर्किट में इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसी से फिर इनोवेशन होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आईसी का, माइक्रो प्रोसेसर का, चिप्स और सेंसर्स का। अब सिलिकॉन से सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में 8 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे वाफर मैन्युफैक्चरिंग, ऑक्सीडेशन, फोटोलिथोग्राफी, इचिंग डिपोजिशन, आयन इम्प्लांटेशन, मेटल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल डाई सॉर्टिंग और पैकेजिंग। अब दोस्तों, ये सब प्रोसेस बहुत अलग अलग प्रोसेस हैं और ये सब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं। इनको हर एक प्रोसेस को अगर आप जानना चाहते हैं, जानेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इन्हीं सब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के नाते सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान देना पड़ता है। थोड़ी सी भी डस्ट पूरे मटेरियल को खराब कर सकता है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी है जो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करती है, और यही बड़े प्लेयर्स जैसे एप्पल, इंटेल, निविडिया, AMD, क्वालकॉम जैसे
माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर बनाने वाले को सेमीकंडक्टर सप्लाई करती है। यहाँ पर आप डेटा में देख सकते हैं कि कितना % शेयर कौन कौन कंपनीज प्रोड्यूस करती है। इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि 21वीं शताब्दी टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन की है। चलो देखते हैं कि कैसे सेमीकंडक्टर का यूज हर एक सेक्टर को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित कर रहा है। एडवांस माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके किसी भी डिवाइस की इफिशियंसी बढ़ाई जा सकती है, जिससे पावर कंजप्शन और कार्बन इमिशन को सिग्निफिकेंट अमाउंट में कम किया जा सकता है। 5G नेटवर्क इम्प्लांटेशन से फास्ट और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग डिवाइसेस की डिमांड बढ़ जाती है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से अचीव किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ग्रो और मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने के लिए भी आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, प्रोसेसर्स और इम्प्रूव्ड सेंसर्स की हाई डिमांड होगी। एआई डेवलपर्स और रिसर्चर्स ने ऑलरेडी इन मार्केट्स को डिसरप्ट कर दिया है, जैसे कि ऑटोमोटिव, फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर, मीडिया, रिटेल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर। IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हर वो डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट हो उसे IoT बोलते हैं, जिसमें सेंसर्स, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से बनी होती है। IoT के एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, जिससे हमारी डेली लाइफ स्मार्ट हो जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइटिंग, सिक्योरिटी सिस्टम्स, चैटबॉट्स जैसे कि अमेजन का एलेक्सा। और एग्रीकल्चर, एक किसान IoT की मदद से वेदर की फोरकास्टिंग, सॉइल की कंडीशन और फसल की हेल्थ कंडीशन को बड़ी आसानी से एनालाइज कर सकता है और प्रोडक्शन लेवल को अच्छी लेवल तक बढ़ा सकता है। हेल्थ केयर, एडवांस IoT और AI टूल्स के इस्तेमाल से कैंसर को आसानी से टाइम पर डिटेक्ट किया जा सकता है। MRI, एक्सरे जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आसान बनाया जा सकता है। और बात करते हैं सबसे क्रूशियल सेक्टर डिफेंस का। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट कर सकता है किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम की। इजराइल ने हमास के विरुद्ध ऑपरेशन ऑफ द वॉल्स वार में ये साबित कर दिया कि हाउ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वार। बिना लैंड आर्मी और यहाँ तक कि बिना एयरफोर्स के यूज किए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए की कंपोनेंट और फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। इसमें सुपर कंप्यूटिंग का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो मशीन लर्निंग और डेटा कलेक्शन पर हैविली डिपेंड था। इन सब टेक्नोलॉजी की मदद से पिन पॉइंट एक्यूरेट लोकेशन को टारगेट करके उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। SC कर्नल तागी एक रिपोर्ट में बताते हैं कि निश्चित रूप से AI एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होगी और अगले वर्ल्ड वार में साइबर वेपन्स, ड्रोन लॉयटरिंग, म्यूनिशंस, बैलिस्टिक मिसाइल, स्पेस बेस्ड सैटेलाइट्स का बड़े स्तर पर यूज होगा। 20वीं सेंचुरी में ऑयल पर डिपेंडेंसी और 21वीं शताब्दी में सेमीकंडक्टर पर हाई डिपेंडेंसी इंडिया और किसी भी कंट्री के लिए घातक साबित हो सकता है। हमें भी ग्रो करने के लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, सो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने नोटिस किया होगा कि किस प्रकार सेमीकंडक्टर किसी भी कंट्री की रूपरेखा को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। प्रेजेंट को समझने के लिए हमें थोड़ी सी नज़र पास्ट पर डालनी होगी। कोल्ड वार के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी को अचीव करने की रेस में लगे हुए थे, जिसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन पर ज़्यादा फोकस था और यही कंपटीशन सुपरकंडक्टर इंडस्ट्री की एक्सपेंशन में फ्यूल की तरह काम करता है। कोल्ड वार के बाद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में रैपिड एक्सपेंशन हुआ, जिसमें बड़े प्लेयर्स उभर कर सामने आते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और चाइना, और ये सब सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के हब बनते हैं। पिछले कुछ सालों में जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत हद तक बढ़ चुके हैं। ट्रेड वार जैसे कि यूएस और चाइना एक बड़े एग्जाम्पल हैं। चाइना चिप और सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट से अपनी आर्मी को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करके बहुत पावरफुल बना लेता है, जिससे यूएस को डर होता है कि कहीं चाइना उस पर अटैक ना कर दे। अमेरिकन सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ग्रेगरी एलन बताते हैं
कि चाइना मिलिट्री सिविल फ्यूजन का इस्तेमाल करता है, यानी बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और चाइनीज कंपनीज को मिलिट्री से लिंक करके उसको हाईली पावरफुल बनाना। इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को डिसरप्ट करने के लिए यूएस गवर्नमेंट, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेकर आती है, जिसमें कोई भी अमेरिकन कंपनीज चाइना को सॉफ्टवेयर नहीं सप्लाई कर सकती। कोई भी सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट जो अमेरिका में बना है चाइना को सपोर्ट नहीं कर सकती। बट क्या चाइना सेमीकंडक्टर नहीं प्रोड्यूस कर सकता था? कर सकता था, बट इसको डिजाइनिंग और मॉडलिंग के लिए यूएस पर डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि यूएस इस फील्ड में कई सालों से रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहा है। तो बात स्पष्ट है कि यूएस की डिजाइनिंग ज़्यादा एडवांस और पावरफुल होगी। यही कारण है यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान आज सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में लीडर हैं, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर देख लिया था। जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड वार सेमीकंडक्टर जैसी क्रूशियल चीज के डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। तो ज़रूरत है एक ऐसी पॉलिसी, रूल, रेगुलेशन की जिससे कि हर कंट्री का डेवलपमेंट और ग्रोथ हो सके। एक एक्टिव सिटीजन होने के नाते हम क्या सोच सकते हैं और क्या कदम उठा सकते हैं? क्रिस मिलर चिप वार के आदर बताते हैं कि इंडिया को सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, बट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि चिप असेंबली, पैकेजिंग फैसिलिटीज को आसान हो सके। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके पास मैन पावर अधिक है, जिससे कि लेबर कॉस्ट कम होने के नाते एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। फार्मर आरबीआई चेयरमैन रघुराम जी राजन इस बात से सहमत हैं कि इंडिया सेमीकंडक्टर तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बट यहाँ के इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर और डिजाइनिंग का यूज करके सेमीकंडक्टर की डिजाइनिंग सीख सकते हैं। हमने देखा कि कैसे इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर एक सही कदम उठाकर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकता है, जिससे हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट होंगी। इनोवेशन जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़े स्तर तक सुधार हो सकता है। एनर्जी एफिशिएंसी, ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पर काम किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रांग बनाया जा सकता है। ये सब हो सकता है, मगर इतना सब अचीव करने के लिए हमारे पास चैलेंजेस बहुत सारे हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट। सेमीकंडक्टर फैब्स को स्टेब्लिश करने के लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ऐसे में अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेट करते हैं तो ये सब पॉसिबल हो सकता है। रिसर्च और डेवलपमेंट, रेगुलेशन, सपोर्ट और स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होगी। ये सबको पता है कि फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का होगा, बट सेमीकंडक्टर जिन पर पूरी दुनिया चल रही होगी, उनके बगैर दुनिया का क्या होगा? इस प्रश्न पर आपका क्या ख्याल है? हमें आशा है कि आप कीमती सुझाव जरूर देंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।